नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं कुमार गौरव। अभी बीटी न्यूज़ बिहार की टीम चुनावी दंगल के प्रोग्राम में चेरिया विधानसभा के खोदवानपुर प्रखंड के मेघौल पंचायत में पहुंची है। यहां के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के चुनाव में यहां के लोग सरकार के रूप में सुशासन बाबू को देखना पसंद करेंगे या कुछ परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के रूप में किसे पसंद करेंगे? अनेकों नाम मुख्यमंत्री के रूप में तैर रहे हैं इस बार के चुनाव में। तो आइए बात करते हैं, क्या चाहते हैं बाबा इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में हम लोग बदलाव चाहते हैं। किस रूप में बदलाव होना चाहिए? कि इनको मुख्यमंत्री के रूप में अनेकों नाम तैर रहे हैं। एंटीम हो, ये सरकार तानाशाह है, अफसरशाही है, महंगाई बढ़ती है। इसमें कहता है कानून का राज, कोई कानून का राज नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा अच्छा रहे? जो आवे इसको विरोध में हम लोगों को वोट देना है। कोई भी हो मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा, कोई भी हो, जो आवे उसको हम लोग पसंद करते हैं, इसको नहीं पसंद करते। आप अपने स्थानीय विधायक से हाँ। खुश हैं या नाराज? विधायक क्या करेगा, उससे खुश रह के क्या करेंगे। हम लोग तो पहले उसी को वोट दिए थे, हम लोगों को पार्टी के साथ में था। इसका थल्ले केंद्र उफाड़ के लेके भाग गया तो हम लोग क्या करेंगे? वोट तो नहीं दिए। यहाँ तो कितनों नरेंद्र मोदी दौरा किया, वोट यहाँ नहीं मिला। लेकिन वो नेते को मिला लेता है, थल्ले उपाड़ लेता है, तो उसका क्या जवाब है? जनता तो वोट नहीं दिया। इस क्षेत्र से विधायक के रूप में कोई चेहरा आपके नज़र में? हम विधायक के क्षेत्र में सुदर्शन बाबू एक ठो है, वो बहुत प्रयास कर रहा है। अगर उसको, हाँ, रामसखा जी हैं राजद के, ये दोनों में से कोई खड़ा होंगे तो हम लोग देंगे। मतलब युवा चेहरा चाहिए क्या? युवा चेहरा हो तो और अच्छा है, क्योंकि इस बार के पिछले भी लोकसभा में देखा गया कि युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है और परिवर्तन लाने में युवा मतदाताओं का अहम भूमिका होता है। तो युवा तो चाहिए, युवा हो तो और अच्छा है। ये बात करते हैं, कुछ और लोग हैं। सर, आप क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में? बदलाव चाहते हैं। सुशासन बाबू के काम से खुश नहीं है? बाबू से काम में हर जगह भ्रष्टाचार घुसखोरी भरा हुआ है। इसमें आम लोग को जीना मुश्किल है, इसलिए बदलाव होना जरूरी है। बदलाव के रूप में अनेक नाम मुख्यमंत्री के रूप में तैर रहे। पप्पू यादव हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी आई है, अभी प्लूरल्स पार्टी से कह रही है कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे और अपने आप को वह लंदन से ही घोषित कर चुकी थी कि हम अगला मुख्यमंत्री बिहार के हम ही होंगे। क्या कहना? नहीं, हम लोग भी यहाँ अभी नया चेहरा है, रामसखा जी हैं, जिसमें उनका टिकट मिले हम लोग उन्हीं को करेंगे। आरजेडी से और भी नाम हैं, जैसे धर्मेंद्र कुशवाहा जी हुए, सावित्री देवी हुए, संजय सुमन, अनेकों नाम आरजेडी से अभी हवा में चल रहा है कि ये सभी संभावित कैंडिडेट हैं। तो इनमें सबसे बेहतर कौन? सबसे बेहतर रामसखा जी हम लोगों की नज़र में है। यहाँ यदि उनको टिकट मिले जरूर उन लोगों को हम हर तरह समर्थन होगा। ये बात करते हैं। सर, आपका नाम? सोमेंद्र कुमार झा। इस बार इस क्षेत्र के लिए मुख्य चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा होगा। विकास। शिक्षा की क्या स्थिति है? बहुत बद से बदतर है। क्या कमी है शिक्षा के क्षेत्र में? यहाँ शिक्षा के व्यवस्था नहीं है, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है यहाँ, और टीचर की कमी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की गुणवत्ता युक्त शिक्षक नहीं है यहाँ। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? वहाँ भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ डॉक्टर की कमी है। इस क्षेत्र में एक पीएससी है, वहाँ भी डॉक्टर की कमी है। पीएससी की व्यवस्था कैसी, सही नहीं है क्या? सही नहीं है। एक और युवा साथी हैं, इनसे पूछते हैं। आपका नाम सर? सुमन कुमार। क्या चाहते हैं इस बार विधायक के रूप में, क्या देखना पसंद करेंगे? हम लोग तो राजद की तरफ से हैं, विधायक की तरफ से। जी। तो राजद से कोई नाम आपके नज़र में जो अच्छा हो, क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत कर सके? हम लोग के नज़र में तो रामसखा महतो जी युवा में ठीक है। और अन्य कई नाम है राजद से? है, नाम तो काफ़ी है। रामसखा जी जी। आप अपने स्थानीय वर्तमान विधायक के कार्य से के बारे में क्या कहिए? नाखुश ही है कार्य से।
उन्होंने कोई काम विकास का नहीं किया क्या? वैसा कोई विकास दिखने वाला तो विकास नहीं दिख रहा कहीं। नीतीश बाबू के शासनकाल से के बारे में क्या कहेंगे? शासनकाल से भ्रष्टाचार ही बढ़ा है, कोई ऐसा दिखने वाला काम हुआ नहीं। कोरोना काल में नीतीश जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस पर में क्या तो कहना कुछ नहीं किए यहाँ के लिए। कुछ नहीं। प्रवासी तो काफ़ी मरे, रोड एक्सीडेंट हो चाहे कहीं कहीं मर रहे हैं प्रवासी के लिए, तो कुछ नहीं किए नीतीश कुमार। एक और युवा साथी हैं, इनसे पूछते हैं क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में, क्या होना चाहिए? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। मुख्य मुद्दा चेरिया बाईपुर विधानसभा का क्या है इस बार? मुख्य मुद्दा विकास है, और चुनावी मुद्दा में हम लोग तो यही एक युवा होने के नाते सोचते हैं जो विकास का मुद्दा हो। लेकिन स्थानीय जब चुनाव होती है और एक बार विधानसभा पहुंच जाने के बाद ये सब तो ख़त्म ही हो जाती है, ज़मीनी स्तर की जो मुद्दा होती है, और वो फिर जब चुनाव होती है अगले 5 ईयर्स में फिर वो लोग दिखने लगते हैं। तो इस टाइप के भी नेता हम लोग के बीच में पड़े हुए हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा अभी नाम आ रहे हैं, लेकिन उस बीच में हम लोग उस टाइप के नेता को सपोर्ट करना चाहते हैं जो ज़मीनी स्तर पे जो हमारे बीच में काम किया है। तो ज़मीनी स्तर से कोई नाम, कोई चेहरा नज़र आ रहा है इस क्षेत्र के लिए? युवा नेता में हम लोग राम सखा महतो जी को चाहते हैं, यहाँ से विधानसभा से टिकट मिले। कारण है क्योंकि वो व्यक्ति का पर्सनल व्यक्तित्व के बिहाफ पे हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो ना कोई सत्ता का लालच ना कुछ, फिर भी वो समाज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव के प्रति हमेशा उत्सुकता उनके अंदर दिखाई दिया है। यदि राजद उनको टिकट नहीं देती है तो क्या किया? यदि उनको राजद टिकट नहीं देती है तो फिर भी हम लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन पर्सनल व्यक्तित्व के बिहाफ पे हम लोग राजद को सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए यदि राजद का ये सीट चेरिया बाईपुर रहे लेकिन राम सखा जी को टिकट नहीं मिले तो क्या किया? हम लोग उनके नेतृत्व में चलेंगे, वो लोग अपने नेतृत्व जहाँ बोलेंगे वहाँ वोट देंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या चाहते हैं? बदलाव, किस तरह का बदलाव? पूरा सरकार ही बदलाव। 15 साल के शासनकाल से खुश नहीं है? न, शुरू का 2 था, उसमें कुछ विकास हुआ, उसके बाद हुआ कहाँ? शुरू का जो 2 पंचवर्षीय था उसमें पहला पंचवर्षीय में हुआ था, पहला पंचवर्षीय में ज़्यादा, पहला पंचवर्षीय ठीक दूसरा था। में थोड़ा कम हुआ, हाँ, तीसरा में कुछ नहीं हुआ। तीसरा में साफ। तो बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव में मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा? इनके ई हट जाए, दूसरा कोई बन जाए। तो इनके हटने के बाद मुख्य चेहरा जो नज़र आ रहा है तेजस्वी यादव का, जो कि उनका पिता लालू प्रसाद यादव का भी शासन था, जो कि जंगल राज के नाम से जाना जाता था। फिर यदि वो आते हैं, क्या ये उस चीज़ को दूर करना चाहेंगे? माफ़ी मांगे हैं, तो क्या लगता है इस चीज़ को वो दूर करेंगे? दूर करना चाहिए। समझ में तो उनको भी आ गया होगा, अब राजनीति में है इतना दिन से, तो उनको समझ में थोड़े नहीं आया होगा मेरे पिताजी के राज में क्या क्या हुआ, उसी के लिए माफ़ी मांगे हैं। तो आपको ये उम्मीद है कि यदि वो बनते हैं मुख्यमंत्री तो वो बिहार के विकास में काम करेंगे? कर सकते हैं। और विधायक के रूप में विधायक में यहाँ इस क्षेत्र के लिए क्या मुद्दा है? डिग्री कॉलेज होना चाहिए था इस इलाके में। मतलब मेघोल क्षेत्र में। मेघोल इस क्षेत्र के लिए क्या मुख्य मुद्दा होना चाहिए चुनाव में, इस बार के चुनाव में? विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य तो चौपट है एकदम। तो सड़क की स्थिति क्या है? सड़क कुछ ठीक है लेकिन उतना ठीक भी नहीं मिला है। जुला के ठीक है। हाँ, अपने स्थानीय विधायक के काम से के बारे में क्या कहेंगे? क्या काम कुछ कुछ करता है, मतलब कुछ दे देता है, काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। जो संतुष्टि लायक काम नहीं हो। नहीं, विधायक के रूप में इस बार क्या परिवर्तन चाहिए? जी, किस पार्टी से विधायक हो, या कोई चेहरा, कोई ऐसा चेहरा जो परिवर्तन करने का क्षमता रखता हो इस चेरिया बाईपुर विधानसभा में? अरे हम लोग उतना पार्टी में थोड़े घूमते हैं, लेकिन हमको यहाँ तो क्षेत्र में राम सखा जी वो नया में है, ये यहाँ का आते जाते हैं, कहीं कहीं जब मुसीबत में खार होते हैं
तो इसलिए इनको हम लोग पसंद करते हैं। मुसीबत में वो रहते हैं सर। जी जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम अब क्या कहेंगे, सब कहा वही बात कहना चाहते हैं। हम तो परिवर्तन चाहते हैं। हाँ।